Hello everyone. In this video we are going to study first poem of class 8 NCERT English and the title of the poem is The Ant and the Cricket. मतलब एक चींटी और एक झिंगुर की कहानी. The Ant and the Cricket. अभी ये है क्या? The poem is basically a fable. Fable क्या होता है? तो a fable is a story. Fable एक कहानी होती है जिसमें कि एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाकर पेश किया जाता है. इसमें बेसिकली एक मोरल आइडिया छिपा होता है, एक नैतिक ज्ञान छिपा होता है. ये जो पोएम है इसमें एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में कहानी है, जिसमें एक आइडिया है कि फार फेचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4 लेगेड क्रिकेट एज ऑफ अ 2 लेगेड वन. मतलब जो एक चौपाया क्रिकेट के लिए सच है, वही सच्चाई एक चींटी भी अपने लाइफ में फेस करती है, और उतनी ही सच्चाई हमारे लिए भी है. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 लेग्स. शायद आपने एक क्रिकेट देखा होगा जिसके 2 पाँव होते हैं. तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, क्रिकेट मतलब सिर्फ एक झिंगुर नहीं. क्रिकेट से यहाँ पर इशारा किया जा रहा है ह्यूमन के लेज़ी बिहेवियर को लेकर. दैट वी ह्यूमंस आर सो लेज़ी दैट वी पोस्टपोन एंड वी प्रोकेस्टिनेट थिंग्स फॉर अदर. हम लोग चीज़ों को दूसरों के लिए टालते हैं, बाद के लिए टालते हैं. तो यहाँ पर क्रिकेट के थ्रू एक मैसेज हमारे लिए भी दिया जा रहा है. Let us read the poem to find out what is the meaning of the given lines. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अभी यहाँ पर बात हो रही है कि एक सिली यंग क्रिकेट है, सिली यंग झिंगुर है, जो कि गाने का आदी है, उसको गाने की काफ़ी आदत है. तो वो पूरे गर्मी और स्प्रिंग के सीज़न में हमेशा गाना ही गाता रहा. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगिन टू कंप्लेन. लेकिन वो कंप्लेन करना शुरू करता है जब उसे मालूम पड़ा कि उसके घर में हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम. उसके घर की जो कबर्ड्स हैं, उसका जो अनाज का भंडार है, वो खाली है और सर्दी का मौसम आ चुका है. मतलब पूरी गर्मी, पूरे स्प्रिंग तो वो टाइम पास करता रहा, लेकिन अब सर्दी आ चुकी है. नॉट अ क्रम वॉज टू बी फाउंड. कुछ भी नहीं था पाने को. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. उस ग्राउंड पे जहाँ चारों तरफ बर्फ बिखरी पड़ी थी. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि ना तो कोई वो फ्लावर ही उसे मिल पा रहा था, देख पा रहा था, ना तो पेड़ पे कोई पत्ता था. यहाँ हम देख रहे हैं कुछ एक वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, लाइक नॉट, नॉट, नॉट. सो दिस इज रिपीटिशन. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एनाफोरा. अभी इसके बाद के स्टैंजाज में हम देखते हैं, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तो यहाँ पर बात हो रही है कि क्रिकेट, जो वो झिंगुर है, वो खुद ही सोचता है कि ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिड मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. Away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow he would repay it tomorrow. यहाँ बात हो रही है कि एट लास्ट वो भूख से और अनाज की कमी से मतलब अनाज की कमी, अकाल से, भूख से. ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, वो पूरा गीला था. बर्फ का पानी या बर्फबारी से वो बिल्कुल गीला हो चुका था, कांप रहा था. ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. अवे ही सेट ऑफ, और वो जाता है एक एंट के पास, एक चींटी के पास वो जाता है. टू अ माइजरली, जो एंट भी थी वो काफ़ी माइजर थी, कम खर्च करने वाली, मितव्ययी. टू सी टू कीप हिम अलाइव इफ ही वुड ग्रांट, कि शायद उसे जिंदा रहने के लिए वो ही उसे कुछ दे दे. ही वुड ग्रांट, ही रेफर्स टू होम, ही रेफर्स टू द एंट. वो उसे क्या दे सकती है? तो शायद वो उसे शेल्टर दे सकती है, बारिश से बचा सकती है, या फिर उसे माउथफुल ऑफ ग्रेन, शायद कुछ अनाज ही दे दे. ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो. उसने तो इतना ही सोचा था कि वो उससे कुछ मांगेगा, उधार लेगा और वापस चुका भी देगा कल. मतलब अच्छा सीज़न आने के बाद उसे वो चुका भी देगा, उसकी मदद वो चुका भी देगा. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. अगर ऐसा नहीं होता है तो बेचारा क्रिकेट यही सोच रहा है कि वो भूख से और अफसोस से मारा जाएगा. सेज द एंट टू द क्रिकेट. अभी जब वो
चींटी के पास जाता है, चींटी से मदद मांगता है, तो वो कहती है आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। वो कहती है कि मैं तो तुम्हारा सर्वेंट हूँ और तुम्हारा फ्रेंड हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लेंड। वो कहती है कि हम ना किसी से कुछ लेते हैं और ना ही देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द विंटर वाज वार्म? क्योथ द क्रिकेट, नॉट आई। लेकिन वो उससे कहती है कि क्रिकेट, तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जब वेदर अच्छा था, वार्म था, तो तब तुमने कुछ भी इकट्ठा क्यों नहीं किया? तो बेचारा क्रिकेट कहता है नॉट आई, मैंने इकट्ठा नहीं किया था। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। कहता है कि मेरा हार्ट इतना अच्छा था, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं दिन रात गाने गाने में ही लगा रहता। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर, यू से। तो जब पूरा मौसम इतना अच्छा था, गे मतलब होता है अच्छा, लुभावना, तो जब नेचर इतना लुभावना था तो क्या सर आपने गाना गाया था? गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। अब चींटी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ठीक है, तो आप जाइए और आप डांस कीजिए, विंटर में आप डांस कीजिए। Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned a poor little cricket. Folks call this a fable. I will warrant it true. Some cricket have four legs and some have two. तो कहानी का अंत कुछ ऐसा होता है कि वो अपना विकेट उठाता है, मतलब अफसोस के साथ दरवाजे से बाहर निकलता है, बेचारा पुअर लिटिल क्रिकेट, मतलब चींटी उसकी कोई मदद नहीं करती है। फोक्स इसे फेबल कहते हैं, इसे दंत कथा कहते हैं, इसे जानवरों और पशु पक्षियों की कहानी कहते हैं। बट आई विल वारंट इफ इट ट्रू, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और मैं तुम्हें वार्निंग भी दे रहा हूँ, चेतावनी भी दे रहा हूँ। क्योंकि सम क्रिकेट हैव फोर लेग्स, क्योंकि कुछ झिंगुरों के चार पैर होते हैं और कुछ झिंगुरों के सिर्फ दो। सो हियर द सम हैव टू मीन्स वी द ह्यूमंस, जो कि समय बीतने के बाद ही किसी चीज़ की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं। और इसे लिया गया है ईसप फेबल से। ईसप की कथाएं आपको पता होंगी, ईसप के फेबल आपको पता होंगे, उन्हीं का एक हिस्सा है ये पोएम। सो आई होप द पोएम वाज इजी टू बी अंडरस्टूड। और आज की वीडियो में इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल कम अप विथ अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।